नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित बागुल सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें कोई बीमारी होती है तो हम अपने बीमारी के बारे में फैमिली के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जब कोई सेक्सुअल समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर झिझक हम महसूस करते हैं। इसलिए दोस्तों, हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आपकी सेक्स रिलेटेड हर एक समस्या का हल पा सकते हो और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दहीफले। डॉक्टर विजय दहीफले ये बहुत ही फेमस सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक्स औरंगाबाद, हैदराबाद, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो आपको जानकारी मिल गई, पर आप डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो और आपका जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आप डॉक्टर साहब को पूछ सकते हो। इसके लिए आपको आपके स्क्रीन पे जो ईमेल आईडी दिख रहा है, जो वेबसाइट का पता दिख रहा है, या फिर सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहा है, उसके जरिए आप डॉक्टर को क्वेश्चन भेजो और आपके हर एक सवाल का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा। डॉक्टर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। श्योर, नमस्ते डॉक्टर। हम बेसिकली बात कर रहे थे सेक्सुअल डिसफंक्शन मतलब कमजोरी के बारे में। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज आपको उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वो मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल है और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो हैबिट्स है उसके बारे में। स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, या फिर कोई जो ड्रग्स एडिक्ट रहते हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं छेड़ना चाहूंगा स्मोकिंग के बारे में। तो ये स्मोकिंग और सेक्सुअल लाइफ का क्या कनेक्शन है? हाँ सुमित जी, यहाँ पे अपने दर्शकों को यहाँ पे कहना चाहता हूँ, बहुत बार हम हमारी एक स्टाइल दिखाने के लिए, या बहुत बार क्या होता है हमारे फ्रेंड्स स्मोकिंग करे, हमें नहीं करना रहता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड या स्टाइल दिखाने के लिए हम स्मोकिंग करते हैं। लेकिन लोगों को ये पता रहना चाहिए कि स्मोक के अंदर जो निकोटिन है, जो टोबैको है, वो निकोटिन की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन होती है और उसकी वजह से उसका डायमीटर नैरो हो जाता है, और जो हमारी लिंग को सप्लाई होता है, जो वेन रहती है, जो आर्टरी रहती है, वो वेसल इलास्टिसिटी कम हो जाती है और हमें डेफिनेटली लैंगिक शिथिलता या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस स्मोकिंग की वजह से रह सकते हैं। तो डॉक्टर, क्या स्मोकिंग से इनफर्टिलिटी जैसे कॉजेस हो सकते हैं? हाँ, अभी देखो, मैं अभी क्या कहा कि अभी इसके अंदर टोबैको की जो मात्रा रहती है, वो टोबैको की वजह से डेफिनेटली उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्मेटोजेनिस, यानी जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म है वो अच्छी नहीं आती है, उसका काउंट कम हो जाता है, उसकी मोटिलिटी कम है, उसकी स्पीड कम है। बहुत बार एबनॉर्मल स्पर्म तैयार होके हम इनफर्टिलिटी या उसे मंदत्व भी कहते हैं, और ये उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। डॉक्टर, एक दर्शक का कॉल हमें आया, उनका कॉल लेते हैं। राजेश जी है हमारे साथ भीड़ से। राजेश जी, आपका सवाल पूछिए। बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, बोलो। सर जी, मुझे गुटखा खाने की बुरी आदत है। अच्छा अच्छा, हाँ। और उसका सेक्स और बच्चा होने में उसकी कोई तकलीफ है क्या अपने को? अच्छा, ओके। देखो, अभी हम डिस्कस कर रहे थे गुटखा, या बहुत बार मिश्री बोलता हूँ, मिश्री आपने सुना होगा। गुटखा जो रहता है, स्पेशली इसके अंदर जो तंबाकू जो रहती है, जैसे हम टोबैको भी कहते हैं, उसे जो एलिमेंट उसके अंदर है, इवन मिश्री हो या गुटखा हो, उसकी वजह से उनको एक आदत रहती है हमारे टंग के नीचे या म्यूकोजा के पास रखने की, और वहां से डायरेक्ट एब्सॉर्प्शन ये निकोटिन का वेसल्स में हो जाता है और ब्लड में वो मिक्स हो जाता है। तो इनकी ये बहुत बुरी आदत है। सिर्फ इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिस्फंक्शन नहीं, तो वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस इरिटेशन की वजह से, और वहाँ पे जो म्यूकोजा डेलिकेट रहती है हमारे मुंह में, उसका इपिथेलियम में डैमेज होके कैंसर भी हो सकता है। इसलिए मेरा एक ही कहना है, इन्होंने गुटखा या कोई मिश्री जिसे कहते हैं उसका यूज़ बंद करना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ या नॉर्मल
फर्टिलिटी मिल सकती है। जी जी सर, डॉक्टर वापस आप एक बार क्वेश्चन या चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मोकिंग के बारे में तो हमने बात की, अभी मैं अल्कोहल के बारे में पूछना चाहूंगा। अल्कोहल कंजम्पशन का सेक्सुअल लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट है? बहुत बार तो हमारे फ्रेंड्स कहते हैं सर मैं अल्कोहल लेने के बाद मुझे जरा कंफर्टेबल लगता है और मेरा काफ़ी सेक्स अच्छा होने लगता है। अभी इसमें एक डिफरेंस आपको बोलता हूँ। बहुत बार हमारे ऊपर जो स्ट्रेस है, ऑफिस का तान तनाव है या किसी भी प्रकार का प्रेशर है, तो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, और कॉन्सेंट्रेट होने के लिए फिर हम क्या करते हैं, कुछ सीडेटिव यानी फिर अल्कोहल लेते हैं। मैं एक कहूँगा टेम्पररी कॉन्सेंट्रेट होने के लिए समझो एक आधा माइल्ड 1 या 2 पेग आप 30 ml में लोगे तो माइल्ड आपको सेडेशन मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है और उससे लगता है कि आपको बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है। लेकिन इसकी आदत होने के बाद जब धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते हो, उसके बाद समझो तुम खुद ही पैरालाइज हो जाओगे, खुद के सेंसेशन ही चले जाएंगे या ब्रेन का सेंसेशन चला जाएगा, तो कैसे सेक्स एंजॉय करोगे? तो डेफिनेटली मुझे कहता है कि कम मात्रा में इवन अल्कोहल की बजाय योगा है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, ये सब करने से आप कॉन्सेंट्रेट बढ़ा सकते हो। तो मेरा एक ही कहना है जितना हो सके उतना अल्कोहल से दूर रहे, जिसका उन्हें बहुत पॉजिटिव इफेक्ट उनके सेक्स लाइफ पे हो जाएगा। डॉक्टर अल्कोहल के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो ये वाइन जो होती है, रेड वाइन, उसका भी सेम इफेक्ट होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा। देखो अल्कोहल परसेंटेज में और वाइन में जो परसेंटेज उसमें काफ़ी फर्क है। बहुत बार रेड वाइन मेल हो या फीमेल हो रूटीन पार्टीज में लेते हैं, माइल्ड डोसेस में रेड वाइन लोगे या व्हाइट वाइन है, ये लेने से आपको कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हमारी बॉडी में क्या रहता है, एंथोसाइनिन ए नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए या एक्साइटेशन के लिए काम में आता है। तो कहीं हनीमून है या कोई पार्टी है, उसमें माइल्ड डोसेज में ये रेड वाइन काम में आती है। लेकिन कोई भी चीज लिमिट में हो तो एडवांटेज है, लिमिट के ऊपर तो कुछ भी काम नहीं करता। जी डॉक्टर, एक दर्शक का कॉल ले लेते हैं। दीपा जी है हमारे साथ यूपी से। दीपा जी, आपका सवाल पूछिए। बोलिए। हाँ जी सर। सर मुझे धूम्रपान की आदत है। अच्छा, उससे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आती है क्या? अच्छा, ये देखो जैसे हम मेल के बारे में बात करें, अभी देखो फीमेल में भी स्मोकिंग का बहुत ज्यादा प्रमाण है। जहाँ पे जितने भी मेरे सेंटर्स है, जहाँ पे देखता हूँ, जहाँ कॉलेजेस है, कांस्टेंट ये लड़कियां स्मोकिंग करती रहती है। बहुत बार कारण बोलूं मैं आपको क्या है, स्मोकिंग करना एक स्टैंडर्ड का उनका एक साइन उन्हें लगता है। और बहुत बार इवन 12th में कॉलेज में जाने वाली लड़कियां स्मोकिंग इतना स्मोकिंग करती है, चेन स्मोकिंग की वजह से आपके लंग्स तो डैमेज होते ही है, लेकिन उसके साथ निकोटिन की वजह से उनकी अनओव्यूलेटरी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंसेस और इन्हें इनफर्टिलिटी आने, बंध्यत्व भी आ सकता है। तो इसलिए इवन फीमेल्स में भी स्मोकिंग करना अपने बॉडी के लिए एकदम हानिकारक मैं आपको कह सकता हूं। उसको बंद करने के बाद उसमें नॉर्मल ओवुलेशन और एक्टिविटी रिगेन हो जाती है। डॉक्टर, स्मोकिंग के बारे में आपने बताया, ड्रिंकिंग के बारे में आपने बताया, हेरोइन रहता है, कोकेन रहता है, मॉर्फिन रहता है, ये जो ड्रग्स रहते हैं इनका हमारे बॉडी पे और सेक्सुअल लाइफ पे क्या असर होता है? स्पेशली आपको बोलूं मैं, ये ड्रग कैसे लिए जाते हैं? नशे में इंजेक्शन डायरेक्टली वेन में दिया जाता है। और इमेजिन करो एड्स होने का या कोई सेक्सुअल डिसीज होने का ये सबसे बड़ा सोर्स है। क्यों? ये कंटेमिनेटेड रहते हैं। बहुत बार ये नशे में उनको कैसे प्रिक करे समझता नहीं है, और ये पूरे पैरालिटिक ड्रग है। ज़्यादा डोज हो गया तो बहुत बार पैरालिसिस होकर डेथ भी हो जाती है। देखा है आपने, सुना भी है काफ़ी चीज़ों में। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है डिस्कस करने के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार का हीरोइन हो, मॉर्फिन हो या किसी अदर ड्रग इंजेक्टेबल लेने से बहुत बड़ी हानि होती है। तुम्हारे ब्रेन के सेंटर्स, सेक्सुअल सेंटर्स डीएक्टिवेट होते हैं और तुम कंप्लीटली नपुंसक बन सकते हो। इसलिए इसे बंद करना सबसे जरूरी बात है। डॉक्टर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ये सारे जो हमारे अनरिलेवेंट हैबिट्स है उनके बारे में हमको एक्सप्लेन किया। डॉक्टर, पर आज समय की पाबंदी है तो इसलिए आज हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। आपके टीवी स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हो, जो वेबसाइट का पता देख रहे हो, जो ईमेल आईडी दिया गया है, उसके जरिए डॉक्टर साहब को आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो और उस क्वेश्चन का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज समय हो चला है यहीं पे रुकने का। नमस्कार।